Hello, dear students. Welcome to you in my YouTube channel English Learning Heart. In this session, we are going to discuss the objective type questions of the lesson The Portrait of a Lady, which is written by Sardar Khushwant Singh. These questions will help you to solve the MCQs also. Let's start. Dear students, our first objective type question is: who is the author of the chapter The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady चैप्टर का author कौन है? आंसर इज खुशवंत सिंह. सेकंड क्वेश्चन इज: हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? आंसर इज ग्रैंड मदर. लेखक की जो दादी है वो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है. थर्ड क्वेश्चन इज: हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? दादाजी की जो तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है उसमें वो कैसे दिखाई देते हैं? आंसर है ओल्ड लॉन्ग वाइट बर्ड वोन बिग टर्बन. वो देखने में बुजुर्ग है, उनकी जो दाढ़ी है वो काफ़ी लंबी और वाइट कलर की है और उन्होंने काफ़ी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है. फोर्थ क्वेश्चन इज: हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? दादी देखने में कैसी दिखती है? आंसर इज ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट. दादी भी काफ़ी बुजुर्ग है, मदरी है, कुछ बेंट हुई है और फैट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर? ऑथर के पेरेंट्स ऑथर को दादी के पास कब छोड़ते हैं? आंसर इज व्हेन ही वाज अ किड. किड मीन्स चाइल्ड. जब वो बच्चा था तभी उसके पेरेंट्स ऑथर को दादी के पास छोड़ देते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है: विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? दादी जब गांव में रहती है तो किसको खिलाती है? आंसर इज डॉग्स. वेरी इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाई डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ऑथर अपने खाने में क्या लेता है? आंसर इज थिक एंड स्टेल चपातीज, छोटी और बासी चपातीज जिस पे विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पे थोड़ा सा शुगर और बटर और शुगर होता है. एट्थ क्वेश्चन इज: व्हाई वुड ग्रैंड मदर कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल? दादी ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती है? आंसर इज बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल. क्योंकि जो गुरुद्वारा है वो स्कूल के साथ अटैच है और दादी वहाँ बैठकर अपना पाठ पूजा करती है. नाइन्थ क्वेश्चन इज: वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? जब ऑथर दादी के पास रह रहा होता है तो उसके पेरेंट्स कहाँ पर होते हैं? आंसर है सिटी. उसके पेरेंट्स सिटी में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th इज: व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? दादी मंदिर में गुरुद्वारा में बैठकर रोज़ाना क्या करती है? आंसर इज रीड स्क्रिप्चर्स. अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है. जब ऑथर अपने स्कूल में स्टडी कर रहा होता है तो दादी उसी समय बैठकर गुरुद्वारा मंदिर में जो स्कूल के साथ ही है वहाँ अपने धार्मिक ग्रंथ रीड कर रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर? दादी और लेखक के बीच जो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आंसर इज व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी. जब उनके माता पिता ने दोनों को शहर में बुला लिया था तब
उनकी दोस्ती का लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट वन, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? शहर में ऑथर कहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता था? आंसर इज इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। वो मोटर बस पर इंग्लिश स्कूल में अपनी स्टडी करने जाता था। नेक्स्ट वन, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर हैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? ऑथर के न्यू स्कूल इंग्लिश स्कूल के बारे में दादी को क्या दुख था? आंसर इज़ बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो इसलिए दुखी थी क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। और वो ऑथर को लेसन्स तैयार करने में हेल्प नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट वन, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक? दादी म्यूज़िक को क्यों पसंद नहीं करती थी? इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट फॉर मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी म्यूज़िक को इसलिए पसंद नहीं करती थी, वो ये समझती थी कि जो म्यूज़िक है वो केवल कंजरियों, हार्लोट्स होता है कंजरियों, और भिखारियों के लिए होता है। दादी के मुताबिक ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? दादी शहर में अपना समय कैसे व्यतीत करती है? आंसर इज स्पिनिंग द व्हील। जो व्हील होता है उसे चरखा बोलते हैं। वो अपना चरखा चलाती हुई अपना समय टपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? दादी जब शहर में होती है तो अपनी दोपहर कैसे व्यतीत करती है? आंसर इज बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। आंसर है वो बहुत सारी स्पैरोज गुरैया को फीड करके अपना आफ्टरनून बिताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड द सिटी टू स्टडी फॉर 5 years? तब क्या हुआ जब ऑथर अब्रॉड होता है बेटा, दूसरा देश, बाहरला देश, दूसरे देश में स्टडी करने के लिए 5 साल के लिए जाता है? आंसर इज ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। दादी चुपचाप रहती है और उसको उसके माथे पर किस करते हुए गुड बाय बोलती है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? दादी के दोपहर के शेड्यूल में क्या चेंज आती है? आंसर इज शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। ये क्वेश्चन स्टोरी के लास्ट स्टेज का है, जब दादी की डेथ नज़दीक होती है। क्वेश्चन है, दादी दोपहर में दादी के बिहेवियर में क्या चेंज आती है? तो आंसर है शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। तो वो अपने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? तब क्या होता है जब दादी पहली बार ज़िंदगी में प्रे नहीं करती? आंसर इज शी फेल इल द नेक्स्ट डे। वो अगले दिन ही बीमार पड़ जाती है। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द ग्रैंड मदर एक्ट टू हर इलनेस? दादी अपनी बीमारी पर कैसे रिएक्ट करती है? शी सेड हर एंड वाज नियर। वो बोलती है कि उसका जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स? दादी अपने अखीरले वक्त में क्या करती है? आंसर इज शी साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट्स। आंसर है वो साइलेंटली अपनी प्रार्थना करती है और अपनी जो माला है वो फेरती रहती है। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? दादी
की मौत कैसे होती है? लगभग सेम आंसर है, ड्यूरिंग द टेलिंग बिड्स लेइंग ऑन द बेड। दादी बिस्तर पर लेटी हुई अपनी माला फेरती है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जो चिड़िया है जिनको दादी रोज़ खाना खिलाती है, वो दादी की डेथ होने पर अपना दुख कैसे व्यक्त करती है? आंसर इज दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा। वो दादी की डेथ होने के बाद आती है और वरांडा में चुपचाप बैठी रहती है। मीन्स उस दिन वो बिल्कुल भी चिरपिंग चहचाती नहीं है। What happened when they looked the grandmother's corpse away? जब घर वाले दादी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो तब क्या होता है? आंसर इज बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। बर्ड्स जो चिड़िया हैं, स्पैरोज हैं, वो चुपचाप उड़ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? Answer is strong. Next question is, where was the author's grandfather's portrait hung? ऑथर के दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, तस्वीर थी, कहाँ पर थी? आंसर इज इट इज़ हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस होता है बेटा जो फायर प्लेस होता है, उसका जो फ्रेम होता है। तो दादाजी की तस्वीर है जो फायर प्लेस मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड? क्या ऑथर अपनी दादी द्वारा बोली जाने वाली मॉर्निंग प्रेयर, सवेर की प्रार्थना को सीखने के लिए बोदर करता था? तो आंसर है he listened but didn't bother to learn. वो प्रार्थना सुनता ज़रूर था परंतु उसको लर्न करने की चेष्टा नहीं करता था। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? दोनों की दोस्ती का जो कॉमन लिंक था वो कब टूट गया? स्नैप होता है टूटना। आंसर इज व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम। जब ऑथर को यूनिवर्सिटी स्टडी करने के लिए भेजा गया तो दोनों को अलग अलग रूम दिए गए, तब दोनों की दोस्ती का कॉमन लिंक था वो टूट गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? जब ऑथर अब्रॉड जा रहा था तो दादी ने क्या रिएक्ट किया? नॉट इवन सेंटिमेंटल। दादी ने अपने आप को इमोशनल शो नहीं किया। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? दादी ने क्या रिएक्ट किया जब ऑथर 5 years बाद अब्रॉड से स्टडी करके वापस आया? क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। दादी जब उसे रिसीव करने जाती है तो उसे अपनी बाहों में भर लेती है और अपनी प्रार्थना करती रहती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज इम्प्लाइड इन द लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर? ये जो लेसन के वर्ड्स हैं लाइक एवरीवन्स मदर, इसमें क्या कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है? आंसर इज सिमली। बेटा जिस सेंटेंस में वर्ड लाइक और एज आ जाए उसमें सिमली जो डिवाइस है वो यूज़ की जाती है।
In the city. Next one is in the city. Author and grandmother used to live in dash room. शहर में स्टार्टिंग फेज में ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर डैश रूम में रहते थे। आंसर इज सेम, वो एक ही कमरे में रहते थे। नेक्स्ट इज हु लुक्ड आफ्टर द नरेटर। नरेटर की देखभाल कौन करता था? आंसर इज हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड दे बोथ लिव। वो दोनों इकट्ठे कहाँ रहते थे? इन अ विलेज। दोनों गांव में एक साथ रहते थे। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का जो एंटोनियम है, विरोधी शब्द, क्या होता है? आंसर है एक्साइटिंग। मोनोटोनियस टाइप मीन्स होता है बोरिंग, एक्साइटिंग होता है जो जोश भरा हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज होल्ड इन हर हैंड्स। दादी अपने हाथ में हमेशा क्या पकड़े रहती थी? रोजरी बेड्स। अपनी मनकों की माला अपने हाथों में दादी पकड़े रहती थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द नरेटर मीन बाय सिल्वर ओक्स। नरेटर सिल्वर लॉक्स के बारे में क्या बोलता है? किस वर्ड को संबोधित करता है सिल्वर लॉक्स? आंसर इज ग्रे हेयर। जो दादी के वाइट वाल थे उनको वो सिल्वर लॉक्स नाम देता है। आंसर इज विच पोएटिक डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन पेल पकड़ फेस। जो लाइन है पेल पकड़ फेस पोएट ऑथर ने यूज़ किया है, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? एलिट्रेशन। मीन्स एलिट्रेशंस पोएटिक डिवाइस ऑथर द्वारा यूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ ऑडिबल। ऑडिबल वर्ड का एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट वर्ड क्या है? अनहियरेबल। ऑडिबल मतलब हियरेबल और इसका ऑपोजिट होगा अनहियरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड होबल मीन्स। होबल मीन्स लड़खड़ाना, लंगड़ाना, और इसका जो सिनोनियम है वो होगा लिम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट म्यूज़िक। जैसे कि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, जो दादी है वो म्यूज़िक को हार्लोट्स और बेगर्स का काम समझती थी और वो नहीं समझती थी कि जे जेंटल फोक के लिए है। सो इसका आंसर आएगा शी डिसलाइक्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग। दे फॉलोड अस टू होम अवर होम ग्रोलिंग, वो हमारे घर तक हमें गुरगुराते हुए आते थे, पीछा करते थे। इस सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है? तो बेटा इसका आंसर है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मीन्स इट इज़ अ वर्ड that actually looks like the sound it makes and we can almost hear those sounds as we read. एनोमोटोपिया वो शब्द है जो ऐसी आवाज़ों के बारे में बताता है जैसे वो सुनी गई हो। सम एग्जाम्पल्स आर स्लैम, स्प्लैश, बैम, बैबल, वेबल, गर्गल, मम्बल और बैन। और हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड आया है जो एनोमोटोपिया को बताता है, ग्रोलिंग, इसलिए हम लिटरेरी डिवाइस बताएंगे एनोमोटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रैंड मदर इज कंपेयर टू
डैश। ऑथर ने ग्रैंड मदर को किसके साथ कंपेयर किया है? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में सर्दियों की जो लैंडस्केप होती है, ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को उसके साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट वन इज seclusion मीन्स, seclusion का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रह जाने की स्थिति को seclusion बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रेटी। वेरी इजी क्वेश्चन। प्रेटी का सिनोनिम क्या है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन इज हु मेड चपातीज फॉर डॉग्स। डॉग्स के लिए चपातीज कौन बनाता था? हिज ग्रैंड मदर। जब वो गांव में थे तो तब वो डॉग्स को चपाती से फीड करते थे और जो चपातीज ग्रैंड मदर खुद बनाती थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द वर्ड कोरस मीन? कोरस मीन सिंग इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में गीत गाने को कोरस बोला जाता। नेक्स्ट वन इज डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। क्या ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के भजन जो वो सुबह रिसाइट करती थी, बोलती थी, उनको लर्न करने के लिए बॉदर करता था? तो आंसर है नो। नेक्स्ट वन इज हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द चैप्टर द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का नरेटर व्याख्याकार कौन है? तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टोरी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है और वो अपनी ही दादी के बारे में इस चैप्टर में बातें कर रहा है। तो इसका जो नरेटर है वो खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हु वाज प्रेटी इन हर यंग एज। अपनी जवानी के समय कौन सुंदर थी? तो इसका आंसर भी है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर अपनी जवानी के समय में बहुत सुंदर दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थॉट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑथर इन हिज चाइल्डहुड। ऑथर जब अपने बचपन में था तो कौन सी बात है उसके दिमाग में, उसकी सोचों में घूमती रहती थी? तो इसका आंसर है वंस ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रेटी। लेखक के जहन में ये बात घूमती रहती थी कि उसकी दादी क्या कभी सुंदर और जवान और सुंदर रही होगी, क्योंकि आथर काफ़ी लंबे अरसे से लगभग 20 साल से ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि उसकी दादी की जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ओल्ड एज है, बेंट है, फैट है और उसको यकीन नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर ड्रेस वाज वॉर्न बाय ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की ग्रैंड मदर कौन सी कलर की ड्रेस हमेशा पहनती थी? तो इसका आंसर है वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑथर्स ग्रैंड मदर कंस्टेंटली मूव्स हर लिप्स। दादी के जो लिप्स है हमेशा क्यों चलते रहते थे? आंसर है शी रिसाइट्स इनऑडिबल प्रेयर्स। दादी हमेशा जो सुनी ना जा सके वो प्रेयर्स भजन करती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑथर वाज गिवन विद सेपरेट रूम। ऑथर को अलग सा रूम कब दिया गया? ड्यूरिंग हिज एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी। ऑथर को जब वो यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए गया तो अपनी दादी से अलग एक रूम दिया गया। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हायर एजुकेशन। अपनी आगे की स्टडी करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ऑथर कहाँ गया? आंसर इज अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स विदेश, किसी और कंट्री में ऑथर अपनी नेक्स्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भेजा गया।
इन द सिटी ग्रैंडमदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे वर विद डैश। जब दादी शहर में चली गई तो उसकी जो सबसे खुशी भरी पल होते थे, मोमेंट्स होती थी, वो किन के साथ होती थी? तो आंसर है स्पैरोज़। दादी स्पैरोज़ के साथ अपना समय बहुत खुशी खुशी बिताती थी। नेक्स्ट वन इज़ विच वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। वही क्वेश्चन है जो हम पहले करके हटे हैं कि खुशी के पल किन के साथ होते थे। तो ये क्वेश्चन है कि दादी का जो सबसे खुश रहने वाला आधा घंटा दिन का कब होता था? फीडिंग द स्पैरोज़ फॉर हाफ एन आवर। जब वो आधे घंटे के लिए स्पैरोज़ को खाना देती थी, तब वो सबसे खुश रहती थी शहर में। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन डिड द ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज़। ये भी क्वेश्चन उसी के सीक्वेंस में है। दादी स्पैरोज़ को दिन के वक्त कब खाना डालती थी? इन द आफ्टरनून। दोपहर को दादी स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। नेक्स्ट वन इज़ द ऑथर्स ग्रैंड मदर वोर डैश क्लोथ्स। दादी कौन से कपड़े पहनती थी? तो इसका आंसर है स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। दादी बिना धब्बों के वाइट क्लॉथ्स पहनती थी। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रैंड मदर कैरीड डैश टू फीड द विलेज डॉग्स। दादी विलेज डॉग्स को फीड करने के लिए अपने साथ क्या रखती थी? तो इसका आंसर है स्टेल चपातीस। किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, हु गोट द ऑथर रेडी फॉर स्कूल इन द विलेज। गांव में ऑथर को स्कूल के लिए तैयार कौन करता था? तो वेरी इजी है, हिज ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर सेड हर प्रेयर्स इन अ डैश सिंग सॉन्ग मैनर। दादी अपनी जो प्रार्थना है वो डैश तरीके से गाते हुए करती थी। मोनोटोनस, एक लय में वो अपनी प्रेयर करती रहती थी। क्वेश्चन 63, व्हाट डिड द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर और उसकी दादी ब्रेकफास्ट में क्या करते थे? आंसर इज स्टेल चपातीज। जो बासी चपातीज होती थी वो डेली उसी से नाश्ता करते थे और वही चपातीज वो डॉग्स को फीड करते थे। 64, द ऑथर शेयर द डैश विद हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी। ऑथर शहर में दादी के साथ क्या शेयर किया? आंसर इज रूम। दादी और ऑथर का जो रूम था वो कॉमन था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हिज ग्रैंड मदर वाज ओल्ड एंड रिंकल्ड। नरेटर के अनुसार कितने सालों से दादी ओल्ड और झुर्रियों से भरी हुई थी? तो आंसर है 20 ईयर्स। ऑथर दादी को पिछले 20 ईयर्स से ऐसे ही देख रहा था। क्वेश्चन 66, ग्रैंडफादर लुकिंग एट लीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एज इन हिज फोटो। जो ऑथर के दादा है वो पिक्चर में कितने सालों के दिखाई पड़ते थे? तो आंसर है 100 ईयर्स। वो पिक्चर से 100 सालों से के तरतीब करीब महसूस होते थे। क्वेश्चन 67, हु वाज टीचिंग द नरेटर इन द विलेज स्कूल। विलेज स्कूल में नरेटर को कौन टीच करता था? तो आंसर है प्रीस्ट। 68, इन विलेज द नरेटर यूज टू राइट ऑन अ डैश। गांव में नरेटर किस पर लिखा करता था? आंसर इज ऑन अ वुडन स्लेट। जो लकड़ी की स्लेट होती थी, नरेटर उस पर लिख। क्वेश्चन 69, हु थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डेथ। दादी की मौत होने के बाद किसने स्पैरोज़ को अपने ब्रेड
के टुकड़े डालने शुरू किए। आंसर इज द ऑथर्स मदर, लेखक की मदर ने वो ब्रेड क्रम्स स्पैरोज को डालने शुरू किए। क्वेश्चन 70, हाउ मैनी ईयर्स डिड द ऑथर स्टडी अब्रॉड? ऑथर विदेश में कितने साल स्टडी करने के लिए गया? आंसर इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉलोड द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर टू स्कूल? जब गांव में दादी और ऑथर स्कूल जाते थे तो उनके साथ साथ जहाँ पीछे कौन जाता था? आंसर इज विलेज डॉग्स। विलेज डॉग्स है जो दादी और ऑथर का स्कूल तक पीछा करते थे। 2, हर सिल्वरी वाइट हेयर गेव हर अ डैश लुक। जो दादी के सिल्वरी वाइट वाल थे वो कैसी लुक देते थे? आंसर इज ग्रेव। 73, हाउ वुड द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर गो टू स्कूल? दादी और ऑथर स्कूल कैसे जाते थे? आंसर इज बाय वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 74, हुज पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम में मेंटल पीस जो फायर पीस होती है उसके ऊपर किसका पोर्ट्रेट लटका हुआ था? ऑथर्स ग्रैंडफादर। ऑथर के ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट लटका हुआ था। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ओल्ड लेडी? ऑथर और ओल्ड लेडी के बीच कौन सा रिलेशनशिप था, रिश्ता था? ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन। नेक्स्ट वन इज, ग्रैंड मदर केम टू डैश टू लीव द ऑथर फॉर अब्रॉड। दादी ऑथर अब्रॉड जाने लगा, विदेश जाने लगा तो कहाँ छोड़ने आई? आंसर इज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द ग्रैंड मदर टेल हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड? जब ऑथर बच्चा था तब दादी उसे क्या बताती थी? फेबल्स। फेबल्स मीन्स परियों की कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 78, हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हुज फेस इज डिस्क्राइब्ड हेयर? उसका फेस है जो झुर्रियों से भरा हुआ था, तो इस लाइन में किसके फेस की बात की जा रही है? ग्रैंड मदर, दादी के फेस की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 79, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, हु इज रेफर्ड हेयर? तो जहाँ पर भी दादी की बात हो रही है, दादी के फेस के बारे में बताया, हेयर के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज 80 क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन देम? दादी और ऑथर के बीच में फिजिकल कंटैक्ट का कौन सा साइन था? अ किस ऑन हिज फोरहेड। जब दादी ऑथर को अब्रॉड के लिए गुड बाय बोलने आती है तो वो उसके माथे पर एक किस करती है। क्वेश्चन 81, दे कवर्ड द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर विद द डैश श्राउड। उन्होंने दादी की डेड बॉडी को किस रंग के कफन से कवर किया? रेड कलर का कफन था। श्राउड मीन्स कफन। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ डिड ऑथर गो टू स्कूल इन सिटी? ऑथर सिटी में स्कूल कैसे जाता था? तो इसका आंसर है बाय मोटर बस। वो इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से स्कूल जाता था। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डिड ग्रैंडफादर यूज टू वियर? उसके दादा क्या पहनते होते थे? अ बिग टर्बन एंड अ लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो बड़े आकार की पगड़ी और लूज फिटिंग जो खुले होते हैं कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ डिड हिज ग्रैंडफादर लुक लाइक?
ऑथर के दादा कैसे दिखाई देते थे? लुक्ड लाइक 100 ईयर्स ओल्ड, वो 100 ईयर्स की उम्र के दिखाई देते थे। क्वेश्चन 85, हाउ डिड हिज ग्रैंडफादर्स बर्ड लुक लाइक? उसके दादा की, ऑथर के दादा की जो दाढ़ी है, बर्ड है, वो कैसी दिखाई देती थी? तो इसका आंसर है बेटा वाइट एंड लॉन्ग। वाइट कलर की थी और काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 86, ग्रैंड मदर वाज अटरिंग द मोनोटोनस सॉन्ग वाइल शी वाज डैश। दादी जो अपनी एक सुर में प्रेयर है तब करती रहती थी जब वो डैश करती थी, बेदिंग। जब वो नहाती थी तो तब भी वो अपनी जो प्रेयर्स है वो करती रहती थी। क्वेश्चन 87, ऑथर यूज टू टेक स्लेट एंड डैश टू स्कूल। ऑथर स्कूल में स्लेट के साथ और क्या लेकर जाता था? तो इसका आंसर है बेटा इंक पोट एंड अ रेड पेन। वो शाही इंक होती है, शाही पोट, शाही की दवात और रेड पेन लेकर जाता था। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट वाज देयर इन द ग्रैंड मदर्स हैंड ऑल द टाइम्स? दादी के हाथ में हर वक्त क्या रहता था? आंसर इज बेड्स ऑफ हर रोजरी। तो दादी के हाथ में हर समय मनकों की माला रहती थी। क्वेश्चन 89, व्हाट हैपेंड टू द स्कैटर्ड ब्रेड क्रम्स विच द स्पैरोज डिड नॉट ईट? दादी की डेथ के बाद जो स्पैरोज को ब्रेड के टुकड़े डाले गए थे वो उन्होंने खाए नहीं थे, तो उनके साथ क्या किया गया? दे वर थ्रोन इन अ डस्टबिन। उनको एक डस्टबिन में फेंक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ डिड द राइटर एंड हिज फैमिली फील एट दिस? इस समय राइटर और उसकी फैमिली ने क्या महसूस किया? दे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। उनको बर्ड्स जो स्पैरोज थी उनके साथ सहानुभूति महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 91, हु केम टू द फनरल ऑफ द ग्रैंड मदर? बेटा फनरल होता है अंतिम संस्कार। दादी के अंतिम संस्कार पर कौन आया? स्पैरोज। स्पैरोज दादी की अंतिम विदायगी के समय भी शामिल होती है। नेक्स्ट वन इज ऑथर गॉट एडमिशन इन विच स्कूल इन द सिटी? ऑथर ने सिटी में कौन से स्कूल में एडमिशन लिया? इंग्लिश स्कूल। ऑथर का स्कूल जो सिटी में था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द ऑथर टू लर्न इन द सिटी स्कूल? ऑथर को सिटी के स्कूल में क्या स्टडी करना पड़ता था? तो इसका आंसर है वेस्टर्न साइंस। वो वहाँ पर जो यूरोपियन साइंस है उसको स्टडी करता था। क्वेश्चन 94, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हु इग्नोर्ड द प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर्स फैमिली? हमने विद्रोह किया परंतु उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। किसने ऑथर की फैमिली के विरोध को इग्नोर किया? जब दादी का अंतिम समय था तो जैसे दादी बिहेव कर रही थी, ऑथर की फैमिली ने उसके काम को विरोध किया था, पर दादी ने फैमिली की कोई बात नहीं मानी थी। क्वेश्चन 95, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर? दादी और ऑथर किस लैंग्वेज में बात करते थे? इन पंजाबी। वो पंजाबी भाषा में अपनी कन्वर्सेशन करते थे। क्वेश्चन नंबर 96, सम कम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड, सम रेफर टू। कुछ आती थी
उसकी लेग्स पर और कुछ उसके शोल्डर्स पर भी फुदकती थी। तो सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके हेड पर भी बैठ जाती थी। इस सेंटेंस में सम किसके लिए यूज़ किया गया है? स्पैरोज के लिए। क्वेश्चन 97, वाई डिड द राइटर लिसन द सॉन्ग्स द ग्रैंड मदर सिंग? ऑथर राइटर दादी के सॉन्ग्स को क्यों अच्छे से सुनता था? बिकॉज ही लव्ड हर फेस, क्योंकि ऑथर को अपनी दादी का फेस है जो बहुत अच्छा प्यारा लगता था। नेक्स्ट वन इज, विद व्हाट डिड खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉश एंड प्लास्टर हिज स्लेट? जब गांव में ऑथर स्कूल जाता था तो दादी उसकी स्लेट को किस चीज़ से धोती थी और प्लास्टर करती थी? विद येलो चॉक। येलो कलर की चॉक मिट्टी से दादी खुशवंत सिंह की स्लेट को वॉश करती थी। क्वेश्चन 89, हु वॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट? बिना धब्बों के वाइट कपड़ों में घर में कौन लड़खड़ाता रहता था? आंसर इज ग्रैंड मदर। दादी है जो वो बेंट थी और बहुत मुश्किल से अपने घर में होबल्ड करती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 100, द चिल्ड्रन sat in rows on either side of the dash singing the alphabets or the prayer in a chorus. बच्चे लाइनों में बैठकर कहाँ पर अपने अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स एक समूह में गाते थे? आंसर इज वरांडा। 101, village dogs would meet grandmother and the author at dash. विलेज के डॉग्स थे जो दादी और ऑथर को कहाँ मिलते थे? एट द टेम्पल डोर। नेक्स्ट वन इज, व्हेन डिड द ऑथर एंड ग्रैंडमदर यूज्ड टू फेच चपातीज टू डॉग्स? दादी और ऑथर डॉग्स के लिए चपाती कब लाते थे? आफ्टर द लेसन वाज फिनिश्ड, जब ऑथर के लेसन्स स्कूल में ख़त्म हो जाते थे तब वो डॉग्स को चपातीज देते थे। फ्रॉम विच बुक द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज एक्सट्रैक्टेड? खुशवंत सिंह की कौन सी बुक में से ये स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है? तो इस बुक का नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 104, हु वाज द गुड फ्रेंड ऑफ ऑथर इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में ऑथर का बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड कौन था? तो उसकी ग्रैंड मदर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। म्यूजिक वाज द मोनोपोली ऑफ अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर। दादी के मुताबिक म्यूज़िक है जो किन लोगों की मोनोपोली थी? हार्लोट्स एंड बेगर्स। हार्लोट्स मीन्स कंजरियों और बेगर्स मीन्स भिखारियों। दादी मानती थी कि जो म्यूज़िक है वो कंजरियों और बेगर्स के लिए बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर म्यूज़िक वाज अ डैश प्रोफेशन। दादी के मुताबिक म्यूज़िक कैसा प्रोफेशन था? तो इसका आंसर है ल्यूट। ल्यू मीन होता है अशिष्ट, अश्लील। दादी म्यूज़िक को अश्लील प्रोफेशन मानती थी। क्वेश्चन 107, व्हेन वाज द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वाज रिटन? खुशवंत सिंह द्वारा जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कब लिखी गई थी? तो इसका आंसर है बेटा 2009 में ये स्टोरी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट वन इज, हु एक्सेप्टेड द सेक्लूजन विद रिजाइनेशन? किसने इस्तीफे के साथ एकांतवास को कबूल कर लिया? तो इसका आंसर है ग्रैंड मदर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन इन डैश मोड। तो इसका आंसर है बेटा बायोलॉजिकल मोड। नेक्स्ट वन इज, डॉक्टर सेड ग्रैंड मदर हैड डैश एंड इट विड गो।
डॉक्टर ने क्या बताया कि दादी को क्या है और ठीक हो जाएगा। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। डॉक्टर के अनुसार दादी को एक मामूली सा बुखार था और उसने आश्वासन दिया था कि ये बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स ऑफ द ग्रैंड मदर। दादी की लाइफलेस फिंगर्स जब वो ख़त्म हो गई थी, क्या गिर गया? रोज़री, जो माला थी दादी के हाथों में हर समय रहती थी, वो दादी की मृत्यु के उपरांत वो हाथों में से गिर गई। तो बेटा ये 101 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होगा। और जब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।